पूजा। हमने तो बचपन से की थी इस चोले की पूजा। कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे बीच में माननीय सुनीता केजरीवाल जी पहुंच चुके हैं। एक बार खड़े होकर एक बार जोरदार नारा भी लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरे सोहना विधानसभा और गुड़गांव की तरफ से श्री अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक एवं मुख्यमंत्री दिल्ली, धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी का सभी लोगों की तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। और साथ ही में हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील गुप्ता जी का और तमाम उन साथियों का जो मंच पर बैठे हैं, सभी का स्वागत करना चाहता हूं, वेलकम करना चाहता हूं। बहुत बहुत स्वागत। और अभी मैं पूरे गुड़गांव की तरफ से एक मोमेंटो देके एक सम्मान हम देना चाहते हैं पूरे सोहना वासियों की तरफ से। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, सुनीता केजरीवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का जो आपने इतना सम्मान दिया। अब इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और मैं बात करता हूं सोहना विधानसभा की। साथियों, आज सोहना विधानसभा की बात करूं तो यहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। अगर सोहना विधानसभा में अगर हल्की सी 15 मिनट की बारिश हो जाए तो ये मंडी और ये पूरा बाजार डूब जाता है। या 4-4 फीट का पानी हो जाता है और पूरा बाजार के लोग बाजार को बंद करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये समस्या पिछले सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है, लेकिन हमारे सोहना से आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं कर पाया है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके 2014 में उनकी सरकार बनाई और उनको फिर दोबारा 2019 में भी मौका देने का काम किया, लेकिन इस सोहना की सारी समस्या ज्यों की त्यों बनी पड़ी है। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहता हूं अब बदलाव का समय है और हम सब लोग मिलकर इस व्यवस्था को बदलेंगे। अगर मैं सोहना की बात करूं, इन्होंने कहा था उज्ज्वला योजना लेकर आएंगे, घरेलू बिजली 24 घंटा देंगे, लेकिन आज सोहना के लोगों को पता है कि हमें कितनी बिजली दे रहे हैं। बहुत मोटे मोटे बिल हम लोगों को भरने पड़ते हैं, लेकिन बिल भरने के बावजूद भी हम लोग दिन में या तो दुकानें खोलते हैं, नौकरी करते हैं, या फिर हम किसान लोग हैं यहाँ के, लेकिन पूरी पूरी रात हमें बिजली के लिए जागना पड़ता है। आए दिन बिजली बोर्ड पर कभी किसी वार्ड के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं और कभी किसी गांव के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, लेकिन ये समस्या ज्यों की त्यों बनी पड़ी है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, सोहना विधानसभा में 7 लाख आबादी के लोग रहते हैं। 7 लाख आबादी में 3.25 लाख वोट हमारी सोहना विधानसभा में है, लेकिन इस विधानसभा में एक कॉलेज देने का भी ये लोग काम नहीं कर पाए। आज हमारे सोहना के बच्चे या तो गुड़गांव या दिल्ली में पढ़ते हैं, या फिर उन लोगों को हम प्राइवेट महंगे महंगे कॉलेजों में पढ़ाने का काम करते हैं, जहां हमारी जिंदगी भर की कमाई गाड़ी कमाई देनी पड़ती है। साथियों, एक नागरिक अस्पताल है हमारे सोहना में, जिसमें एक सिंगल आईसीयू बेड नहीं है। अगर मैं वहां के अस्पताल की हालत का जिक्र करूं तो आप लोगों से छुपी नहीं हुई है। डॉक्टर दवाई लिखते हैं, लेकिन वो हम लोगों को बाहर से खरीदनी पड़ती है। डॉक्टर टेस्ट लिखते हैं, लेकिन वो टेस्ट हमें बाहर कराने पड़ते हैं। मजबूरन हमें कर्जा लेके या अपना प्लॉट जमीन बेच के गुड़गांव में जो आलीशान बड़े बड़े अस्पताल बनाए हुए हैं, वहां पर हम लोगों को इलाज कराना पड़ता है और धीरे धीरे करके ये सारी समस्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। अगर मैं बात करूं, सोहना के चारों तरफ के रोड टूटे पड़े हैं। पिछले 20 साल में इन रोडों को बनाने का किसी व्यक्ति ने काम नहीं किया। कई नेता आए, कई सरकारें आए, लेकिन आज सड़कें ज्यों की त्यों पड़ी है। यहां तक कि जो यहां का ट्रांसपोर्ट विभाग है, जो बसें हमारे गांव में चलाई गई थी, उन बस वालों ने भी मना कर दिया कि हम आपके रोडों पे बसें नहीं चला सकते, आपकी सड़कें टूटी पड़ी हैं।
इतनी सारी समस्याओं का हम बाहर है, लेकिन पूरा करने का काम ये नहीं करेंगे। ये एक आपके हाथ में ताकत है, वोट की ताकत। उस वोट की ताकत से आप इस सारी समस्याओं को समाधान कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वोट से इस प्रदेश में बदलाव होगा, सोहना में बदलाव होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। अगर मैं सोहना की बात करूं, एक छोटा सा सोहना कस्बा है, लेकिन सोहने से बाहर जाने के लिए चाहे पलवल चले जाएं आप, चाहे बल्लमगढ़ चले जाएं, चाहे फरीदाबाद चले जाएं, चाहे आपको गुड़गांव चले जाएं, लेकिन आपको चारों तरफ सोहना से बाहर निकलने के लिए टोल टैक्स अदा करना पड़ता है। यहां से अगर गुड़गांव जाएं तो 300 से 350 रुपए लोग ये लेने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को कैद कर दिया इन टोल टैक्सों ने, लेकिन टोल टैक्सों से हमें निजात पंजाब की तरह मिल सकती है। आज अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में 15 से 18 टोल टैक्स सरकार ने बंद किए हैं। आज अगर मैं दिल्ली की तर्ज पे बात करूं, पंजाब की तर्ज पे बात करूं, तो दोस्तों वहां पर 24 घंटे लाइट आती है और भी मुफ्त आती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, कि बहुत देर से हम लोग साथ में हैं। अब हमारे मेहमान, जिन हम सब लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। इसी कड़ी में मैं हमारे हरियाणा प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, एक बार उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। एक बार जोरदार तालियों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करेंगे आप सभी लोग। हेलो हेलो। आज के इस बदलाव जनसभा की मुख्य अतिथि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी, हरियाणा की बहू, हरियाणा की बेटी श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी, हरियाणा प्रदेश आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष उमेश अग्रवाल जी, प्रदेश के ज्वाइंट सेक्रेटरी बीर सिंह जी सरपंच, प्रदेश में ओबीसी के अध्यक्ष धीरज यादव जी, इस लोकसभा के अध्यक्ष मुकेश डागर जी, इस जिले के अध्यक्ष धर्मेंद्र खटाना जी, डॉक्टर सेल की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सारिका वर्मा जी, दिनेश यादव जी, निशांत आनंद जी, मदन सिंह जी, राजीव यादव जी, राम गौतम जी, सादिक हुसैन जी, मेरे सामने बैठे हुए, मंच के ऊपर बैठे हुए आम आदमी पार्टी के हर स्तर के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति, बुजुर्गों और दोस्तों, सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। एक भारत माता के नारे के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। भारत माता की, दोनों हाथ खड़े करके जोरदार तरीके से, भारत माता की, भारत माता की। बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। हरियाणा का बेटा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने पूरे देश के अंदर ये घोषणा की कि आम आदमी पार्टी का सांसद और विधायक केवल एक पेंशन लेगा, बाकी पार्टियों की तरह कई कई पेंशन नहीं लेंगे। और ये कानून बनाया। एक ऐसा नेता, हरियाणा का बेटा, जिसने राजनीति के केंद्र बिंदु के अंदर हर दिन की जरूरतों को लेकर आया, हर आम आदमी की जरूरतों को लेकर आया। सबसे पहले जिन्होंने कहा कि आजादी के 75 साल बाद तक ये बिजली के लंबे लंबे कट ठीक नहीं, महंगी बिजली ठीक नहीं,
और घोषणा की जहां जहां हमारी सरकार आएगी वहां पर हम 24 घंटे बिजली देंगे और मुफ्त बिजली देंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी, पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी। ये तानाशाह डर गया कि पूरा देश 24 घंटे बिजली मांगेगा और मुफ्त मांगेगा, अरविंद को जेल के अंदर डाल दो। परंतु जो वेलफेयर के काम थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा आप जो मर्जी बनाएं, हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। जिस नेतृत्व ने दुनिया के अंदर ये साबित कर दिया अगर ईमानदार सरकार हो तो सरकारी स्कूल सबसे अच्छे हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजों को वर्ल्ड क्लास बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति अगर हिंदुस्तान के अंदर आते हैं तो उनकी धर्मपत्नी कहती है कि मैं अरविंद केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूं। 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ छोड़ के सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल हो गए। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर और डॉक्टर निकलने लगे और पंजाब के अंदर भी सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाना शुरू कर दिया। ये तानाशाह डर गया कि अरविंद केजरीवाल अगर सारे स्कूलों का ऐसा करेगा तो सारा हिंदुस्तान ऐसे स्कूल मांगेगा। और इस तानाशाह ने हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों को बनाने वाले नेता को जेल के अंदर डाल दिया। अरविंद केजरीवाल यहां रुके नहीं थे। उन्होंने कहा था मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, यहां पे राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह तो रहते हैं, ये हमारी श्रद्धा का विषय है, जाते हैं, नतमस्तक होते हैं। परंतु आज तक हमने वहां पे राम को यथार्थ दर्शन नहीं कर पाए। हर व्यक्ति के शरीर में आत्मा के रूप में परमात्मा रहता है। जितना मर्जी मजबूत शरीर हो, जितना मर्जी पैसे वाला परिवार हो, आलीशान मकान हो, सेवादार बच्चे हो, अगर वो आत्मा रूपी परमात्मा निकल जाता ना भाई साहब, 2 घंटे से ऊपर कोई घर में रखता नहीं, कहता ले जाओ, देर हो जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने इस इंसान के शरीर रूपी चलते फिरते मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के लिए, इसकी सेवा के लिए हर कॉलोनी में, हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटलों को एयर कंडीशन बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट किया। 24 घंटे मुफ्त दवाई, आधुनिक मशीनें और प्रशिक्षित डॉक्टर उपलब्ध कराए। कानून बनाया, पूरे हिंदुस्तान से दिल्ली की सड़क पे कोई आए, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, उसके इलाज पे 100 रुपए लगो, 100 करोड़ रुपए लगो, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। इलाज के बिना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक्सीडेंटल पेशेंट को मना नहीं कर सकते। और जो व्यक्ति उस पेशेंट को उठा के हॉस्पिटल लेकर जाता है, सड़क से उठा के उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है और 2000 रुपए का इनाम दिया जाता है कि शुक्रिया, आप फरिश्ता बनकर आए, आपने व्यक्ति की जान बचाई।
वो तानाशाह डर गया, देश का प्रधानमंत्री डर गया कि सारा हिंदुस्तान अब अच्छे हॉस्पिटल और अच्छे मोहल्ला क्लिनिक मांगेंगे। आपके बेटे को जेल के अंदर डाल दिया। अरविंद केजरीवाल यहां नहीं रुके। सोना के व्यापारियों से मैं बताना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ने कानून बनाया कि दिल्ली की दुकान और फैक्ट्रियों पे सरकार का इंस्पेक्टर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि व्यापारियों को हम ईमानदार समझते हैं, इन परंपरागत पार्टियों की तरह चोर नहीं समझते। जो बांदी कुई से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री ने बोला था कि व्यापारी चोर होते हैं, परंतु इसका नतीजा क्या हुआ? जब अरविंद केजरीवाल ने इंस्पेक्टर भेजने बंद किए तो दिल्ली का बजट 20,000 करोड़ रुपए सालाना से बढ़ के 70,000 करोड़ रुपए सालाना हो गया। लोगों ने ईमानदारी से टैक्स दिया। इस देश के अंदर महिलाओं को बराबरी का हक नहीं मिला। इस देश के अंदर महिलाओं को काम करने के लिए ज्यादा सुविधा नहीं मिलती। महिलाएं आगे बढ़े, महिलाएं बराबरी में आए, इसलिए आपके बेटे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में आने वाली हर महिला के लिए सारी बस यात्रा मुफ्त की। अगर आप हरियाणा के अंदर जाएंगे, हरियाणा से दिल्ली के अंदर जाएंगे, तो दिल्ली की किसी बस में आपको 1 रुपया टिकट नहीं लगेगी। आपकी सारी यात्राएं फ्री हैं। हर युवक को रोजगार। दिल्ली के अंदर जितने कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे, जितने अढोक कर्मचारी थे, उन सबको परमानेंट किया। सरकार की सारी वैकेंसियों को भरा और यही पंजाब में किया। और ये तानाशाह डर गया कि ऐसे तो सारा हिंदुस्तान रोजगार मांगेगा, और आपके बेटे अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर डाल दिया। हरियाणा के अंदर बेरोजगारी सबसे फालतू है। हर घर के अंदर पढ़ा लिखा बच्चा बेरोजगार बैठा है। नशे के सौदागर ये सरकार बन गई है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, अनेकों किस्म के भ्रष्टाचार, ऑनलाइन पोर्टल, इन सब बातों को देखते हुए हरियाणा को बदलाव की जरूरत है। हरियाणा में अच्छे स्कूल बनाने की जरूरत है। हरियाणा में 24 घंटे बिजली देने की जरूरत है। हरियाणा के अंदर हर युवक को रोजगार देने की जरूरत है। आपके बेटे अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी लेके आज श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी आई है। आपको वो 5 गारंटी देंगी और हरियाणा भी दिल्ली और पंजाब की तरह विकसित होगा। आप और हम तो बात करते ही रहते हैं। आज हम सुनीता केजरीवाल जी को सुनने के लिए आए हैं और सुनीता केजरीवाल जी को आशीर्वाद देने के लिए आज परमात्मा ने भी बूंदा बूंदी शुरू कर दी है। एक बार जोरदार तालियां बजा के सुनीता केजरीवाल जी का अभिनंदन करें और मैं सीधा उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। श्रीमती सुनीता केजरीवाल जी। सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी को मेरी राम राम। राम राम। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
मेरे पति अरविंद केजरीवाल हरियाणा के ही लाल हैं, हरियाणा के बेटे हैं। 1994 में हमारी शादी हुई थी। अरविंद जी का परिवार हिसार में रहता था, बहुत ही साधारण परिवार, और उनके पिताजी वहां एक नौकरी करते थे। अरविंद जी का जन्म तो सिवानी गांव में हुआ। उनकी परवरिश, शिक्षा सब कुछ हिसार में हुआ। अब सोचिए, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि 20 साल बाद हरियाणा का ये लड़का जाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएगा। कोई मामूली बात नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है ये बात। और एक बात, अरविंद जी का जन्म 16 अगस्त 1968 में हुआ। और हैरानी की बात है कि उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी थी, यानी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। अब ये तो महज इत्तेफाक नहीं है। मुझे तो लगता है भगवान जी जरूर अरविंद जी के जरिए कुछ बड़ा करवाना चाहते हैं, वरना हरियाणा के गांव में पैदा हुआ एक लड़का पला हिसार में, हरियाणा में, और जाकर दिल्ली का सीएम बन गया। अरविंद जी जीरो से खड़े हुए हैं। पहले पार्टी बनाई खुद की, और पहले ही चुनाव में, पहली ही बार में दिल्ली के सीएम बन गए। पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया, और उन्होंने ऐसे ऐसे काम करने शुरू कर दिए जो बड़ी बड़ी पुरानी पार्टियां नहीं कर पाई, बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। अरविंद जी को उनके काम की वजह से ही देश में, दुनिया में सब लोग जानते हैं। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है और पंजाब में है। दोनों जगह सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए आपके बेटे ने, शिक्षा इतनी अच्छी कर दी, गरीबों के बच्चों का भविष्य ऊंचा कर दिया। इलाज के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल अच्छे कर दिए जहां दवाइयां फ्री मिलती है, इलाज अच्छा होता है। बिजली, यहाँ पे भाई साहब ने बताया इतनी महंगी बिजली है, बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे बिजली कर दी। इतने लंबे लंबे पावर कट लगते थे वहां पर। और महिलाओं के लिए बस में सफर फ्री कर दिया, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा का इंतजाम कर दिया। और अब जल्दी ही महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए हर महीना हर 1000 रुपया देंगे। ढेर सारे काम किए हैं आपके बेटे ने, हरियाणा के लाल केजरीवाल ने। अब मैं आपसे पूछती हूं, कोई और पार्टी है जिसने सरकारी स्कूल अच्छे किए हो? कोई और पार्टी है जिसने अस्पताल अच्छे किए हो, मोहल्ला क्लिनिक खोले हो? कोई और पार्टी है जिसने बिजली फ्री की हो, जहां 24 घंटे बिजली आती हो? ये सब काम देश में सिर्फ एक ही शख्स कर सकता है, आपका हरियाणा का लाल केजरीवाल। और इसीलिए मोदी जी केजरीवाल से जलते हैं, उनसे ये सब काम नहीं होते।
बिजली, शिक्षा, ये सब काम उनसे नहीं होते। इसी वजह से उनके ये सब काम रोकने के लिए उन्होंने फर्जी केस बनाया और आपके बेटे को जेल में डाल दिया। कहते हैं केजरीवाल चोर है। मैं कहती हूं मोदी जी, अगर केजरीवाल जी चोर हैं तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। आपके बेटे को मोदी जी ने जेल में नहीं डाला। हरियाणा के लाल को जेल में डाला है। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल में डाल दिया, अब कर लो जो करना है। मैं भी हरियाणा की बहू हुई। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप सब चुपचाप ये सहते रहेंगे, देखते रहेंगे? आपके बेटे को जेल में डाल दिया। आपका बेटा केजरीवाल शेर है, वो मोदी जी के सामने झुकने वाला नहीं है। मोदी जी गुजरात से हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने, पूरे गुजरात ने उनका समर्थन किया, साथ दिया। गुजरात से सारी सीटें बीजेपी को दे दी। आपके बेटे ने हरियाणा का नाम पूरे देश और दुनिया में रोशन किया है। आप अपने बेटे का साथ नहीं देंगे? आप चुपचाप बैठे रहेंगे? अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी को एक वोट नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगा। आप अपने बेटे को आपको अपने बेटे को भारी बहुमत से जिताना है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल का नहीं है, ये हरियाणा की इज्जत का सवाल है। अब आप बताइए, आप सब टैक्स देते हैं, जानते हैं ये बात? जब आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है, टैक्स लगता है। मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज पर। तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को। क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। सोना में खेल का स्टेडियम है सोना में, लेकिन वहां पर कोई सुविधाएं नहीं है, कोच नहीं है। क्या फायदा स्टेडियम का? सरकारी कॉलेज नहीं है, भाई साहब ने अभी बताया। बच्चे कहां जाएं पढ़ने के लिए? और मुझे पता चला आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है आपको सबको इलाज के लिए। आयुष्मान कार्ड दे दिया, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार प्राइवेट अस्पताल को पैसे नहीं देती। तो क्या फायदा इन सब चीजों का? क्या फायदा कार्ड का? आपके बेटे ने आप सबके लिए 5 गारंटी दी हैं, जो दिल्ली, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में अभी लागू है। आपको मैं 5 गारंटी आपके बेटे की बताती हूं। पहली गारंटी, हर घर की घरेलू बिजली फ्री होगी, 24 घंटे बिजली मिलेगी, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली पंजाब में कोई पावर कट नहीं लगता।
दिल्ली और पंजाब की तरह हर गांव, हर शहर में मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, पास पास मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे जहां अच्छा इलाज होगा, फ्री इलाज होगा, सरकारी अस्पताल अच्छे किए जाएंगे। तीसरी गारंटी, हर सरकारी स्कूल को शानदार बनाया जाएगा जहां अच्छी शिक्षा होगी। चौथी गारंटी, माताओं को, बहनों को, सखियों को हर महीना 1000 रुपया मिलेंगे। दिल्ली और पंजाब में ये जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं। और पांचवी गारंटी, हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, इन सब की खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। आपके बेटे ने दिल्ली बदली, पंजाब बदला, अब आपको उन्हें अपना घर बदलने की जिम्मेदारी देनी है। देंगे? हम सब मिलकर एक नया हरियाणा बनाएंगे। बनाएंगे? जोर से ऊपर हाथ उठा के। आप सभी को वोट देना है झाड़ू पर। आप अपने आसपास लोगों को जाकर बताएंगे, बताएंगे ना? जय हिंद। हेलो, अब सभी लोग नेशनल एंथम राष्ट्रगान के लिए ऊपर खड़े हो जाएंगे सभी लोग। भारत माता की, भारत माता की। सभी सोनावासियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बसंती चोला